हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विदाउट लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे लैन कुरैन ने कांगसे सरेन और वी चांगसे को करीब आते हुए देख लिया था। इससे लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि वी चांगसे लाइब्रेरी से बाहर चले गए, वैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर आ गए। लाइब्रेरी में आते ही कांगसे सरेन ने लैन कुरैन को देख लिया था। कुरैन, बुक पढ़ने आए हो? मुझे भी जाने से पहले कुछ बुक्स को ख़त्म करना है। ये कहते हुए कांगसे सरेन अपने बुक्स को इकट्ठा करने लगी थी। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आया, जो सुनकर वो पीछे मुड़कर देखती है। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि लैन कुरैन लाइब्रेरी के दरवाजे को बंद कर रहे हैं। लैन कुरैन ने लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद किया और उस पर साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया। कांगसे सरेन ने यह देखा और उन्होंने कहा, कुरैन क्या कर रहे हो? मुझे निकलना है, दरवाज़ा खोलो। बट लैन कुरैन कोई भी बात का आंसर कांगसे सरेन को नहीं दे रहे थे। अब कांगसे सरेन थोड़ा सा हाइपर होते हुए कहते हैं, थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहते हैं, कुरैन दरवाज़ा खोलो, मुझे निकलना है। बट लैन कुरैन ने इस बार भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो कांगसे सरेन खुद दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। लैन कुरैन ने कांगसे सरेन का हाथ पकड़ा और कांगसे सरेन को खींच लिया। कांगसे सरेन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। हाँ, वो दोस्त थे, लेकिन टचिंग या फिर हाथ पकड़ना नॉर्मली ये सब नहीं था। कांगसे सरेन और वी चांगसे प्यार करते थे, इसलिए वो करीब आए, वरना ओमेगा और अल्फ़ा अगर दोस्त भी हो तो भी वो एक दूसरे को टच नहीं करते थे। तो इसी वजह से कांगसे सरेन ने कभी लैन कुरैन को टच नहीं किया, जियांग फैमिया को टच नहीं किया, और ना ही जियांग फैमिया और लैन कुरैन ने कांगसे सरेन को टच किया। टच करना मतलब ऐसे फ्रेंडली हाथ पकड़ना या फिर कंधा पकड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं। आज जैसे ही लैन कुरैन ने कांगसे सरेन का हाथ पकड़ा तो कांगसे सरेन हैरान हो गई, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने तक रखा और बहुत ही नॉर्मली कहा, कुरैन क्या कर रहे हो? लेकिन लैन कुरैन के नज़रों में तो कुछ और ही था। लैन कुरैन कांगसे सरेन को खींचकर अपने करीब लाते हैं और कहते हैं, कांगसे तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, तुम वी के करीब कैसे जा सकते हो? मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि वो वी चांगसे वो तुम्हारा काबिल नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। उसके पास क्या है? कुछ नहीं। लेकिन तुम मेरी एक भी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो? क्यों नहीं मान रहे हो मेरे कहे गए एक भी बात को? कांगसे सरेन कुछ देर शांति से सुनते हैं। वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते या फिर उतने ही गुस्से से नहीं बोलते। उन्होंने सोचा कि एक बार फिर वो लैन कुरैन को शांति से समझाएंगे, इसलिए उन्होंने बहुत ही शांति से कहा, कुरैन शांत हो जाओ, मैं और वी खुश है एक दूसरे के साथ। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पावर नहीं चाहिए, और वी और मैं खुश हैं। वी में इतना काबिलियत है कि वो मुझे पूरा ज़िंदगी खुश रख पाए, और मैं खुद भी काबिल हूँ। मैं समझता हूँ कुरैन, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, शायद इसी वजह से तुम मेरे लिए परेशान हो, लेकिन मेरे लिए परेशान होना बंद करो। ये कहते हुए कांगसे सरेन अब लैन कुरैन के पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एक ओमेगा है। ओमेगा या जो लड़कियां हम होते हैं ना, हमें समझ आ जाता है कि कौन सा टच। तो कांगसे सरेन धीरे धीरे ये महसूस कर रही थी कि कुछ तो गलत है, इसलिए वो अब अपने आप को लैन कुरैन से अलग करने की, मतलब लैन कुरैन से थोड़ा दूर लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लैन कुरैन को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लैन कुरैन ने कांगसे सरेन को फिर से दोनों कंधों से पकड़ा और अपने करीब लाया और कांगसे सरेन के एकदम पास आते हुए बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कांगसे? मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं लैन क्लैन का जड हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं क्लैन लीडर नहीं बन सकता क्योंकि मेरा भाई ऑलरेडी क्लैन लीडर बन चुका है, लेकिन फिर भी लैन क्लैन का जितना इज्जत, जितना रुतबा है, उसके चलते तुम हमेशा एक अलग ओहदे में रहोगे, जहाँ पर पहुँचना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मैं तुम्हें वो जगह देना चाहता हूँ जो तुम्हें सूट करता है। कांगसे सरेन अब गुस्से में आ गई थी। उन्होंने अब तक अपने आप को कंट्रोल किए हुई थी, लेकिन अब ये सारी बातों को सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए उन्होंने
लैन कुरैन के चेस्ट पर धक्का दिया, जिससे लैन कुरैन थोड़ा दूर जाके झटक गए थे। वो गिरे नहीं थे लेकिन थोड़ा सा दूर चले गए थे कांग्से सरन से। वो अब कांग्से सरन के आंखों में देख रहे थे। कांग्से सरन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। उन्होंने कहा, बस कुरैन बस, अब तक तो मैं बस हम दोस्त हैं, तुम मुझे एक अच्छा दोस्त समझते हो, बस ये सोचकर तुम्हें समझा रहा था, लेकिन तुम्हारे दिल में तो कुछ और ही है। उस दिन जब तुमने मुझे अपने प्यार का इजहार किया था, तभी मैंने साफ साफ तुम्हें ये कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं वी से प्यार करता हूँ। तो अब ये सब कहने का क्या रीज़न है? लैन कुरैन ये सुनते हैं और उतने ही गुस्से में कहते हैं, क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, उस वी में ऐसा है ही क्या जो मुझ में नहीं है, जो तुम उस वी में देख सकते हो लेकिन मुझ में नहीं? मैं तुम्हें हर एक सुख दे सकता हूँ, तुम्हें सम्मान दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन वो वी, वो तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा? उस जियांग सख्त में, जहाँ पर उसका अपना ही कोई ठिकाना नहीं, वो बस एक नौकर है। तुम वहाँ पर जाके उसके साथ जियांग सख्त के लिए खिदमत करोगे, सर्व करोगे जियांग सख्त को? हाँ? कांग्से सरन कहती है, हाँ, मेरा पति जहाँ पर रहेगा मैं वहीं पर रहूँगा, मेरा पति जो कहेगा मैं वही करूँगा। और कुरैन, तुमने एकदम सही कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, नाम है, रुतबा है, सब कुछ, पैसा है, लेकिन एक बात तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं वी से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। प्यार, मैंने अपना दिल, अपना सब कुछ मैंने वी को दिया है और मैं वो सब तुम्हें कभी नहीं दे सकता। तो ये सब कुछ अपने दिमाग से निकालो, तुम्हें मुझसे भी अच्छा कोई मिलेगा। तो अब यहीं पर ये बात ख़त्म करो। ये कहते हुए कांग्से सरन दरवाजे के पास चली गई थी। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। उन्हें थोड़ा परेशानी हो रहा था, लेकिन हाँ, वो दरवाज़ा खोल सकती थी क्योंकि वो एक अच्छी कल्टीवेटर है और उन्होंने लैंड सेक्ट से ही अपना ज़्यादातर पढ़ाई कंप्लीट किया था। तो उन्हें साइलेंसिंग स्पेल तोड़ना आता था और दरवाजे को जिस स्पेल से लॉक किया गया था वो भी तोड़ना उन्हें आता था। तो वो वही तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीछे से लैन कुरैन आए और उन्होंने कांग्से सरन को पकड़ लिया। वो कांग्से सरन को पीछे से जकड़ के रखे थे। कांग्से सरन लैन कुरैन के बाहों से खुद को निकालने की कोशिश कर रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब और डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। ऐसा होता है जब आप किसी को प्यार नहीं करते और वो आपके पास आता है ज़बरदस्ती, तब बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है और कांग्से सरन को भी वही फील हो रहा था। कांग्से सरन जैसे तैसे लैन कुरैन को अपने से दूर करते हैं और कसकर लैन कुरैन के गालों पर एक थप्पड़ मारते हैं। लैन कुरैन को इतना गुस्सा आया ना, उन्होंने कहा, कांग्से, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? कांग्से सरन ने अपने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, कुरैन, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त थे लेकिन अब नहीं हो। मैं तुम्हें हमेशा एक अच्छा दोस्त समझता था लेकिन अब नहीं। तुमने मुझे निराश किया। ये कहते हुए कांग्से सरन फिर से मुड़ने लगी, लेकिन इस बार फिर लैन कुरैन आगे आए और उन्होंने कांग्से सरन को पकड़ने की कोशिश किया। उन्होंने कांग्से सरन के दोनों हाथों को पकड़ा और अपना फेरोमोन रिलीज़ करना शुरू किया। वो एक अल्फ़ा है। उनका फेरोमोन जैसे ही रिलीज़ होना शुरू हुआ ना, कांग्से सरन बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहे थे। हालांकि ये फेरोमोन उनके ऊपर उतना असर नहीं कर रहा था, वो पागल नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत ही अजीब घुटन सा महसूस हो रहा था लैन कुरैन के फेरोमोन से। लैन कुरैन के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, कांग्से, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते? प्लीज़ कांग्से, तुम वी चांग्से को छोड़ दो और तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। कांग्से सरन, जिनका दम घुट रहा था उस फेरोमोन में, लैन कुरैन के फेरोमोन से उनका ऐसा लग रहा था कि वो यहीं पर दम घुटकर मर जाएंगी। उनके आंखों में भी आंसू आ गया था, उनका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था, उनका पूरा शरीर जैसे अकड़ रहा था। दम ना आए तो ऐसा ही होता है ना, तो कांग्से सरन के साथ भी ऐसा हो रहा था। कांग्से सरन फिर भी कह रहे थे, नहीं, मैं वी को प्यार करता हूँ। कांग्से सरन एक अच्छी कल्टीवेटर है, लेकिन एक अल्फ़ा और उसके फेरोमोन के सामने कमज़ोर तो उन्हें पड़ना ही था। वो कमज़ोर पड़ते रहे। उन्हें अपने शरीर में उस तरीके का रिएक्शन फील नहीं हो रहा था जिस तरीके का रिएक्शन वी के साथ उन्हें फील होता था। उनका पूरा शरीर वाइब्रेट करता था, हीट होता था और वी को अपने करीब खींचने के लिए तड़पता था। उन्हें
लैन कुरैन के फेरोमोन से तो दम घुट रहा था, उनका पूरा शरीर अकड़ रहा था, ठंडा पड़ रहा था और उनका दम वो बिल्कुल भी ब्रेथ नहीं ले पा रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ लैन कुरैन के दिमाग में कौन सा जुनून छाया हुआ था, वो अपने ही ख्यालों में थे और वो बार बार कांग्से सरन को मनाने की कोशिश कर रहे थे, कांग्से सरन को अपने करीब करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्से तुम मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम वीक नहीं हो सकते। तभी एक झटके से लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया, बाहर से किसी ने स्पेल तोड़ा था। लैन कुरैन का नज़र जैसे ही बाहर गया ना, वो एकदम जम गया था, उनका पूरा शरीर जम गया था। बाहर उनका ब्रदर और सिस्टर इन लॉ, साथ में वी चांगसे, जियांग फैमिया भी थे। वी चांगसे ने कांग्से सरन का हालत देखा और पूरे लाइब्रेरी में लैन कुरैन का जो फेरोमोन फैला हुआ था उसे भी महसूस किया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो दौड़ के गए और लैन कुरैन के फेस पर एक मुक्का मारा, जिससे लैन कुरैन जाके फर्श पर गिर गए थे। वी चांगसे तुरंत कांग्से सरन को अपनी बाहों में लेते हैं और वो अपने फेरोमोन को रिलीज़ करना शुरू करते हैं, जिससे कांग्से सरन को अब धीरे धीरे सांस लेने में मदद मिल रहा था। वो धीरे धीरे ब्रेथ ले पा रही थी। उन्होंने कसकर वी चांगसे को गले से लगा लिया, वो एकदम वी चांगसे के अंदर समाना चाहती थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था और उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। जियांग फैमिया भी कांग्से सरन के पास आके बैठ गए थे। वो कांग्से सरन के लिए वरीड थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वी चांगसे बहुत ही अच्छे से कांग्से सरन को कंसोल कर रहे हैं, इसलिए वो बस पास बैठे थे। लेकिन दूसरे ही तरफ लैन कुरैन के पास सीधा उनका ब्रदर कुल प्रमुख लैन गए और उन्होंने लैन कुरैन का कॉलर पकड़ा और लैन कुरैन को उठाते हुए गुस्से से कहा, कुरैन ये क्या हरकत है, तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो। ये कहते हुए वो अपने ब्रदर को मार रहे थे। उन्हें भी बहुत गुस्सा आ गया था कांग्से सरन को ऐसे देखते हुए। कांग्से सरन कुल प्रमुख लैन अपनी बहन की तरह मानते थे, क्योंकि कांग्से सरन की मदर बाओशन सरन और महागुरु लैन ई दोस्त थी, इसीलिए कांग्से सरन को कुल प्रमुख लैन बचपन से ही जानते थे। अपने भाई के साथ कांग्से सरन का दोस्ती भी देखकर बहुत खुश होया करते थे, लेकिन आज इस हालत में कांग्से सरन को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। कांग्से सरन जो अभी भी सुबक सुबक कर रो रही थी, वो एक बहुत ही स्ट्रांग वुमेन है, बहुत ही स्ट्रांग ओमेगा है। लेकिन होता है ना, चाहे इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जब उनके सामने उनका भरोसेमंद कंधा आता है ना, तो वो भी एक पल के लिए अपना सारा ब्रेवनेस छोड़कर उस कंधे पर अपना सर ज़रूर रखता है, अपने दुख के बारे में बताता है। तो कांग्से सरन भी वही कर रही थी। वो ब्रेव तो थी, लेकिन आज जो हुआ वो एक अनएक्सपेक्टेड था। कुरैन को वो बचपन से जानते थे और उन्होंने कुरैन को अच्छा दोस्त माना था, इसीलिए लैन कुरैन के इस हरकत से कांग्से सरन को बहुत हर्ट हो गई थी। वी चांगसे कांग्से सरन को अपनी बाहों में लेकर बैठे हुए थे ज़मीन पर, और दूसरी तरफ कुल प्रमुख लैन वो तो रुक ही नहीं रहे थे। वो लैन कुरैन को मारे जा रहे थे। लैन कुरैन के दोनों लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकल रहा था, नोज से ब्लड निकल रहा था, उनके सर पर भी चोट लगा था, वहाँ से भी ब्लड निकल रहा था। लैन कुरैन बस अपने ब्रदर के हाथों मार खा रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन अगर ऐसे ही कुल प्रमुख लैन कुरैन को मारते रहे तो लैन कुरैन मर जाएगा। इसीलिए महारानी लैन आई और उन्होंने अपने हस्बैंड को समझाया। वो जैसे तैसे कुल प्रमुख लैन को लैन कुरैन से अलग किए, लेकिन अभी तक कुल प्रमुख लैन के नज़रों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उनकी आंखों में गुस्सा भरा पड़ा था। वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि उनके भाई ने ऐसा कुछ किया है। उनका भाई, जिसे लेकर पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड मिसाल दिया करता है कि बनना है तो लैन कुरैन की तरह बनो। जितना डिसिप्लिन उनके अंदर है, जितना सहनशीलता है, वो जितने काम है और उनका कल्टीवेशन स्किल जितना अच्छा है, अगर बनना है तो उन्हें अपना आइडियल बनाओ और उनकी तरह बनो। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सब लैन कुरैन की तारीफ़ें किया करते हैं और वो आज ऐसा कुछ कर रहा है। कुल प्रमुख लैन ने गुस्से में कहा, कुरैन तुमने जो किया वो बहुत गलत है। मैं तुम्हें अभी के अभी लैन क्लैन से बाहर निकालूंगा।
तुम एक लैन कहलाने के हकदार बिल्कुल नहीं हो। सज़ा सुनकर सभी हैरान हो गए थे। महारानी लैन, कांगसा सरन जो रो रही थी वो भी एकदम हैरान हो गई थी। वी चांग से और जियांग फैमिया भी। ये कोई छोटा मोटा सज़ा नहीं है। अगर सच में कुरैन को बाहर निकाल दिया गया तो हर जगह ये खबर फैल जाएगा। इससे लैन क्लैन का भी बदनामी होगा और कुरैन, उसका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। यह सुनने के बाद कांगसा सरन को बुरा लगा, इसलिए कांगसा सरन खुद को संभालती है और उठकर खड़ी होती है। कांगसा सरन कुल प्रमुख लैन के पास धीरे धीरे चलते हुए जा रही थी। कांगसा सरन को सहारा देते हुए वी चांग से ले गए। कांगसा सरन ने कुल प्रमुख लैन के हानफू को पकड़ा। वो एक बहन के हक से ही शायद आज कुल प्रमुख लैन के हानफू को पकड़ रही थी। उन्होंने कहा, ब्रदर, कुरैन वो नासमझ है, उसने सब कुछ नासमझी में किया है, लेकिन आप तो नहीं। आप ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं? मैं मान रहा हूँ कि कुरैन ने गलती किया है, माफ़ी के लायक ये गलती तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये सज़ा तो मौत से भी बदतर है, तो ये सज़ा उसे मत दीजिए ब्रदर। यह सुनकर कुल प्रमुख लैन कांगसे सरन पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, कांगसे, बड़ा भाई मानते हो ना मुझे? तो एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को इस हालत में कैसे देख सकता है? कुरैन के साथ मेरा खून का रिश्ता है, अगर वो ना होता तो कुरैन को आज मैं यहीं पर मार देता। कांगसे सरन कहती है, नहीं ब्रदर, वो आपका भाई है। कुल प्रमुख लैन और कुछ कहते उससे पहले महारानी लैन आके आए। उन्होंने कहा, मैं लैन क्लैन की महारानी हूँ और ये हरकत एक ओमेगा के साथ हुआ है तो कुरैन को सज़ा देने का हक भी मुझे है। ये कहते हुए महारानी लैन सब की तरफ एक नज़र देखते हैं और कहते हैं, मैं कुरैन को सज़ा दूंगा। यह सुनकर कुल प्रमुख लैन शांत थे। महारानी लैन अब कहती है, कुरैन, तुमने जो किया है वो कभी हम भूल नहीं सकते। हमारे नज़रों में तुम गिर चुके हो कुरैन। शायद वो सम्मान या फिर वो प्यार मैं और तुम्हारा ब्रदर कभी ना दे पाए जो तुम्हें पहले मिला करता था। सच में तुमने बहुत ही गिरा हुआ हरकत किया है। तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें ये बात कैसे नहीं पता चला कि अगर कोई ओमेगा ना कह रही है तो उसका मतलब ना ही है। तुम उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। खैर, तुमने जो किया वो तुमने अपनी मर्ज़ी से किया, अब तुम्हें सज़ा भुगतना होगा। ये कहते हुए महारानी लैन एक गहरा सा ब्रीथ लेती है और कहती है, तुम 4 सालों के लिए सक्लूजन में जाओगे और इन 4 सालों में हर दिन तुम्हें 10 कोड़े मारे जाएंगे, हर एक दिन, और इस सज़ा को घटाया नहीं जाएगा। उसके बाद लैन कुरैन को सच में दूर, लैन सख्त से दूर एक जंगल में सक्लूजन के लिए रखा गया था। वहाँ पर कुछ गार्ड्स हमेशा लैन कुरैन के आसपास रहा करते थे और हर एक दिन लैन कुरैन को कोड़े मारे जाते थे। अब छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जिस टाइम लैन कुरैन को सज़ा मिला था उस टाइम महारानी लैन के 2 बच्चे ऑलरेडी आ चुके थे। कुल प्रमुख लैन और महारानी लैन के बड़े बेटे लैन शिचैन जो अभी 6 साल का हो चुका था और उनका छोटा बेटा लैन वांगजी जो 2 साल का ऑलरेडी हो चुका था। तो अब हमें इन 4 सालों के बारे में कुछ बताया जाता है जिन 4 साल लैन कुरैन सक्लूजन में थे। लैन कुरैन को हर दिन 10 कोड़ों का सज़ा तो मिलता ही था और लैन कुरैन अपनी सज़ा को भुगत भी रहे थे। इन 4 सालों में और भी बहुत कुछ हुआ, जैसे कि महारानी यू और जियांग फैमिया का शादी हो गया था। जियांग फैमिया इस शादी को करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे, लेकिन उनका फादर मतलब क्लैन लीडर जियांग फैमिया के पिता, उन्होंने ज़बरदस्ती जियांग फैमिया के साथ महारानी यू का शादी करवा दिया था। वी चांगसे और कांगसे सरन का भी शादी हो चुका था। शादी के बाद कांगसे सरन और वी चांगसे महागुरु बाओसन सरन के पास चले गए थे रहने के लिए और जियांग फैमिया और महारानी यू के 2 बच्चे भी हो गए थे। एक यान ली जो अभी 3 साल की थी और दूसरा जियांग चेंग जो अभी बस 2 महीने का था। 4 साल ख़त्म हो चुका था। लैन कुरैन का सक्लूजन भी ख़त्म हो चुका था। सक्लूजन के बाद लैन कुरैन जब लैन सेक्ट आया तो उसने महसूस किया कि बहुत कुछ बदल गया है।
लैन क्लैन के लोगों के नज़रों में लैन कुरैन के लिए वो सम्मान तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, लैन कुरैन के बड़े भाई मतलब क्लैन लीडर लैन ने इस बात को, जो कुछ भी लैन कुरैन ने कांग्से सेरेन के साथ किया, इस बात को बाहर आने नहीं दिया था, कांग्से सेरेन के कहने पर ही, जिससे बदनामी ना हो लैन क्लैन का। ऑब्वियसली बुरा कांग्से सेरेन के साथ हुआ है और कांग्से सेरेन के पास पावर है, क्योंकि कांग्से सेरेन की मदर बाओशन सेरेन है, तो पूरा सिंपैथी कांग्से सेरेन को मिलता और पूरा जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है ना, वो एक तरफ आ जाते और लैन क्लैन को बहुत ज़्यादा बेइज्जती और अलग अलग चीज़ों को फेस करना पड़ता। सब कुछ सोच समझ के कांग्से सेरेन ने खुद कुल प्रमुख लैन से कहा था कि इस बात को बाहर ना आने दिया जाए, लेकिन क्लैन के अंदर बात कहाँ छुपता है। जब बात मेन फैमिली का हो तो किसी ना किसी तरीके से तो बाहर निकल ही जाता है। तो क्लैन के सारे लोग जानते थे कि क्या हुआ था उस दिन, जिसकी वजह से उनका सेकंड प्रिंस लैन कुरैन को 4 सालों तक सेक्लूजन में जाना पड़ा और उन्हें सेक्लूजन में सज़ा भुगतना पड़ा। तो सभी के नज़रों में एक अलग सा ही था, मतलब कोई सम्मान नहीं था, सब ऐसे दिखावा कर रहे थे, वो कर रहे थे और कुछ नहीं। वो सम्मान, वो देखने का तरीका सब बदल चुका था। सभी के नज़र में एक होता है ना, क्रिमिनल को कोई कैसे देखता है, उस तरीके से सब देख रहे थे। तो लैन कुरैन को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत फील हो रहा था। उन्होंने सब कुछ सहा। फिर जब वो अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ से मिलने गया तो अपने ब्रदर के नज़रों में वही सेम नफ़रत देखा जो उस दिन पहली बार अपने ब्रदर के नज़रों में देखा था, जिस दिन उन्होंने कांग्से सेरेन के साथ बदतमीज़ी किया था। लैन कुरैन को एहसास हुआ कि 4 सालों में भी उनके ब्रदर के नज़रों से वो नफ़रत गया नहीं था और उनके ब्रदर की आवाज़ में एक बेरुखी सा आ गया था। लेकिन लैन कुरैन ने सोचा कि वो एक बार फिर से अपनी काबिलियत से अपने ब्रदर के दिल में, अपने ब्रदर के नज़रों में खुद के लिए वही प्यार, वही सम्मान फिर से देखेगा जो पहले होता था। ये सोचते हुए वो अपने जी जान लगाकर अपने काम में लग गए थे। लेकिन होता है ना कि आसपास के लोग शांति से रहने थोड़ी देंगे, तो वही खुसुर फुसुर और लोगों का वो मॉकिंग से भरा हुआ नज़र, जैसे कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसा इंसान है, इस तरीके का नीच हरकत करने के बाद ये सोचता कैसे है कि हम सब इसे सम्मान देंगे। ऐसा एक नज़रिया सबका हो गया था लैन कुरैन के ऊपर, जो लैन कुरैन को दिल ही दिल बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने लगा था और डिस्टर्ब करने लगा था, जिससे लैन कुरैन के अंदर एक बार फिर से गुस्सा पनपने लगा था। लैन कुरैन एक बार फिर से पुराने दिनों में जाना चाहते थे और सब कुछ ठीक करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं होगा और उनसे ऐसे लोगों की नज़रों को फेस करना भी नहीं हो पा रहा था। उन्हें अब दिल ही दिल में ये महसूस होने लग गया था कि अगर कांग्से सेरेन उनकी ज़िंदगी में कभी आए ही नहीं होते, कभी कांग्से सेरेन से वो मिले ही नहीं होते, तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ कांग्से सेरेन की वजह से ही शायद हुआ है, सब कुछ कांग्से सेरेन की वजह से ही हो रहा है। ये सोचते हुए वो अपने दिल ही दिल में कांग्से सेरेन के लिए फिर से नफ़रत पालने लग गए थे। लगभग 2 महीने बाद एक इनविटेशन आया लैन क्लैन में। वो इनविटेशन देखकर कुल प्रमुख लैन और महारानी लैन दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। लैन कुरैन को पता नहीं था कि उस इनविटेशन में क्या है और महारानी लैन और कुल प्रमुख लैन ने लैन कुरैन को बताया भी नहीं था। वो तो उन्हें एक सर्वेंट से पता चला कि उस इनविटेशन में क्या है। उस इनविटेशन में कांग्से सेरेन और वी चांगसे का बेबी जो हुआ है कुछ दिनों पहले, उसका नेम सेरेमनी है, इसीलिए इनवाइट किया गया है। ये सुनकर एक बार फिर बहुत ज़्यादा नफ़रत और बहुत ज़्यादा गुस्सा लैन कुरैन के दिलो दिमाग में छा गया था, लेकिन उस वक्त लैन कुरैन ने खुद को संभाला। उसके 2-3 दिन बाद ही कुल प्रमुख लैन और महारानी लैन अपने दोनों बच्चों को लेकर उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए कांग्से सेरेन और वी चांगसे के घर गए थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। जियांग फैमिया महारानी यू के साथ आई हुई थी। महारानी यू जिन्हें बिल्कुल यहाँ पर आने का मन नहीं था, लेकिन वो जियांग फैमिया को यहाँ पर अकेले नहीं आने देना चाहते थे, इसीलिए वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ आए थे। भी अलग अलग सेक्ट से बहुत लोग आए थे। समारोह बहुत ही भव्य हुआ था, बहुत एकदम धूमधाम से किया गया था बाओसन सेरेन के उस माउंटेन पे,
जो बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। और वहाँ पर आज नेम सेरेमनी होने वाला था वी चांगसे और कांगसे सरेन के बच्चे का। धूमधाम से सेलिब्रेशन हुआ। बच्चे का नाम वी वुशान रखा गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारा वी एक ओमेगा है, जिसे कांगसे सरेन, जब उन्हें पता चला था ना कि उन्होंने एक ओमेगा को बर्थ दिया है, तो उनका खुशी का लेवल अलग ही था। और वही खुशी वी चांगसे के आंखों में भी था। वी चांगसे जो अपने वी को, अपने लिटिल वी को अपने बाहों में लेकर बस देखे जा रहे थे कि ये एक ओमेगा है, ये एक मेल ओमेगा है और इतना क्यूट है। इसका पूरा रंग ढंग सब कुछ अपनी मदर के ऊपर गया है। ये देखकर तो वी चांगसे और भी ज़्यादा प्यार लुटाने लग गए थे अपने इस छोटे से नन्हे वी पर। सेरेमनी ख़त्म होने के बाद सभी अपने अपने सेक्ट लौट गए थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलते हैं एक न्यू एपिसोड में।